प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 जून 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगदान महादान देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज के अभियान में शामिल हुए जेपी नड्डा और सीएम धामी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज में दधीचि अंगदान संकल्प अभियान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अंगदान मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य है और इससे अनेक मरीजों को जीवन दान मिलता है। उन्होंने बताया कि देश के 26 राज्यों में अंगदान को बढ़ावा देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक जन केंद्रित बनाने पर बल दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्र सरकार ने देशव्यापी अंगदान जनजागरण अभियान के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार का सहयोग लिया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उत्तराखंड मौसम अलर्ट, 28, 29 और 30 जून को फिर बरसेंगे बादल, इन जिलों में रहें सतर्क। उत्तराखंड में 28, 29 और 30 जून के दौरान मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन और सड़कें बाधित होने का खतरा रहेगा। लोगों से खराब मौसम के चलते अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों से दूर रहने और प्रशासन के द्वारा जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है। कर्णप्रयाग मारपीट प्रकरण में चारों निहंगों को राहत, जिला और सत्र न्यायालय से मिली जमानत। कर्णप्रयाग मारपीट मामले में जेल में बंद चारों निहंगों को जमानत मिल गई। गोपेश्वर जिला न्यायालय में जिला और सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। चारों आरोपियों को न्यायालय से राहत मिल गई है। हालांकि मामले की सुनवाई अब भी न्यायालय में जारी रहेगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी। 16 जून को जब चमोली के कर्णप्रयाग में निहंग और स्थानीय लोगों में विवाद हुआ तो पुलिस ने हमला करने वाले निहंगों के खिलाफ जान से मारने का प्रयास करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली। इसके बाद देश भर में इस घटना के संबंध में कई तरह की विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस बार मानसून से पहले ही हेली सेवा का संचालन बंद, जाने अब कब से होगी शुरू। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा का संचालन इस बार मानसून आने से पहले बंद कर दिया गया। डीजीसीए की ओर से 25 जून से आगे हेली सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी गई। अब मानसून सीजन समाप्त होने के बाद सितंबर से हेली सेवा दोबारा से संचालित की जाएगी। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हेली सेवा का संचालन शुरू किया गया था। इस बार हेली सेवा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से 8 हेली ऑपरेटर्स का चयन किया। बद्रीनाथ हाईवे के पास हादसा, वाहन अलकनंदा नदी में समाया, राहत बचाओ अभियान जारी। बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग और गौचर के बीच खड़ी खाड़ स्थित जलेश्वर महादेव के पास शनिवार को हादसा हो गया। एक वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम्स मौके पर पहुंच गई। नदी किनारे राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल वाहन में सवार लोगों की संख्या और हताहतों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुंभ से पहले धर्मनगरी को मिलेगी जाम से राहत, अंतिम चरण में एक्सेस कंट्रोल्ड स्पर 2 परियोजना का काम। कुंभ मेला 2027 से पहले हरिद्वार को यातायात जाम से राहत मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से हरिद्वार में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। हरिद्वार में निर्माणाधीन 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड स्पर 2 और हरिद्वार बाईपास परियोजना का काम पूरा होने के बाद न केवल शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुगम व निर्बाध यात्रा होगी। एनएचएआई की ओर से विकसित की जा रही 51 किलोमीटर लंबी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड स्पर 2 हरिद्वार परियोजना का लगभग 92% काम पूर्ण हो चुका है। राहगीरों को आकर्षित करना पड़ा भारी, बीच सड़क आपस में भिड़ गई महिलाएं, फिर जो हुआ जानकर रह जाएंगे दंग। उत्तराखंड के हरिद्वार की नगर कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर आपस में विवाद, गाली गलौज और मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रही 4 महिलाओं को हिरासत में लेकर शुक्रवार को उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमदा फसाद करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में मायापुर चौकी पुलिस होटल, ढाबों, धर्मशालाओं की चेकिंग के साथ
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान शिव मूर्ति चौक से चेकिंग के दौरान रेलवे गेट के बीच पुलिस ने देखा कि दो पक्षों की महिलाएं आपस में गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू थीं। दिल्ली उत्तराखंड में खालिस्तानी आतंकी हमले का खतरा, हाई अलर्ट पर पुलिस, बढ़ाई गई सुरक्षा। खुफिया एजेंसीज ने राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में संभावित खालिस्तानी आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया। खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसीज और प्रशासन अलर्ट हो गया और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। आतंकवादी आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों को निशाना बना सकते हैं, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे मंदिर और रेलवे स्टेशन। फूलों की खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, 3 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई शुरुआत। राज्य के विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पारंपरिक कृषि से हटकर नकदी फसलों को बढ़ावा देकर आजीविका सुधारने के प्रयास में महिलाएं आगे आ रही हैं। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत 3 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गेंदा फूल की खेती शुरू की गई। इसके लिए मेंदनपुर गांव में 2 समूहों की 17 महिलाएं और सीमा गांव में एक समूह की 6 महिलाएं व लौंगा गांव के एक समूह की 5 महिलाएं करीब 56 नाली भूमि पर फूलों की फसल तैयार कर रही हैं। बद्री केदार यात्रा का वैकल्पिक मार्ग नहीं हो पाया चौड़ा, आपदा में हजारों लोगों के लिए बना था लाइफलाइन। आपदा के समय बद्री केदार यात्रा के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग तलाशने की शासन प्रशासन की कवायद धरातल पर नहीं उतर पाई है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों के लिए लाइफलाइन बना सामरिक, धार्मिक व भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रुद्रप्रयाग चोपता पोखरी मार्ग का आज तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। क्षेत्र के बलदेव सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग ने इसके चौड़ीकरण के लिए जमीन और पेड़ों का सर्वे व मार्किंग पूरी की थी, जिससे बजट और काम शुरू होने की उम्मीद जगी थी, मगर आज भी ये कार्य अधूरा है। निहंग विवाद, यूकेडी नेता आशीष नेगी के खिलाफ केस दर्ज की तैयारी, बयान से मचा बवाल। निहंग विवाद के बाद दिए गए बयान को लेकर यूकेडी नेता आशीष नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि पावटा साहिब के एक समाजसेवी परमजीत सिंह ने यहां पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उत्तराखंड के आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर सिख धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसमें और भी विवरण दिए गए हैं। उत्तराखंड के तुंगेश्वर डाकघर में लापरवाही, पोस्टमैन ने बांटने के बजाय घर में छिपा रखी थी सैकड़ों डाक। चमोली जिले के थराली के अंतर्गत तुंगेश्वर डाकघर में डाक वितरण में बेहद गंभीर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां तैनात हरियाणा निवासी एक डाक कर्मचारी पर आरोप है कि उसने जनता की पंजीकृत डाक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, सरकारी नोटिस और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों को उनके सही पतों पर बांटने की बजाय बोरियों में भरकर अपने निजी आवास में छुपाकर रखा हुआ था। नदी में नहाते समय गंगा में बहे दिल्ली के 2 युवक, 6 दोस्त आए थे साथ घूमने, एसडीआरएफ तलाश में जुटी। सिंगटाली झूला पुल के समीप गंगा नदी में स्नान के दौरान दिल्ली के 2 युवक बह गए। एसडीआरएफ की ओर से युवकों की खोजबीन के लिए गंगा में सर्च अभियान चलाया गया। एसडीआरएफ प्रभारी कविंद्र सजवार ने बताया कि जिला कंट्रोल रूम पौड़ी से ये सूचना मिली कि सिंगटाली झूला पुल के समीप गंगा नदी में स्नान के दौरान 2 युवक तेज बहाव में बह गए हैं। ओवरटेक को लेकर खूनी संघर्ष, यात्रियों ने स्थानीय युवकों को डंडे पत्थरों से पीटा, इलाके में भारी बवाल। उत्तराखंड में श्रीनगर के पौड़ी चुंगी क्षेत्र में ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ, जिसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। स्थानीय युवकों और राजस्थान से आए यात्रियों के बीच हुई मारपीट में 3 स्थानीय युवक घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करते हुए राजस्थान से आए 10 यात्रियों को हिरासत में ले लिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।